नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूं। दोस्तों आपके लिए जो पटवार शिफ्ट 2 का जो आंसर की है दोस्तों, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि आपको पता है 9 बजे तक मैं लाइव क्लास में लगा हुआ था और जैसे ही वहां से छूटा हूं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूं। दोस्तों इतना ज़रूर आपको पता है, लेट भले हुए हैं लेकिन सबसे सटीक आंसर की आपको बताएंगे। तो जुड़ जाइएगा उड़ान क्लासेस के साथ। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, डायरेक्ट ही हम बात करेंगे पटवार की जो जीके से संबंधित क्वेश्चन रहे हैं उनकी। तो मैं आपको, भले आपको नहीं भी दिखाई दे रहा होगा, कम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तब भी मैं बोलकर बता दूंगा, आप लगा लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, राज्य का एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? आप सभी को पता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसके बारे में विश्लेषण नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले आंसर बताएंगे क्योंकि इस समय आपको चाहिए केवल आंसर। तो देखिए कौन होता है प्रमुख? राज्यपाल होता है। यहाँ पर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन है? आप सभी को पता कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। दूसरी अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर मैं बात करूं किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का को जोड़ा गया है? आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। उसी प्रकार से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। आप सभी को पता है दोस्तों, ज़्यादा कोई हार्ड पेपर आया नहीं है, लेकिन जैसा भी पेपर आया है आपके सामने है, अच्छा पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? आपको सभी को पता है सेटल भी है, डियालो भी है, कोयोब भी है, कौन नहीं है? महेंद्रगिरी नहीं है। तो यही इसका आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत तट मालाबार तट पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको सभी को पता है केरल राज्य में स्थित है। किसमें है मालाबार तट? केरल राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा मैं यहाँ पर जीके का पोर्शन करवा रहा हूँ, जीके का एक भी क्वेश्चन आपसे छोड़ेंगे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है जीके का क्वेश्चन, आगे चलता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? सभी को पता है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अधिकांश किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? आपको पता है नाग भट्ट ने की थी। और अगर बात करें 40 का समूह यानी कि 40वां समूह तुर्रान 40 गामी विश्व कुलीन व्यक्तियों का अधिकारी का गठन किसके द्वारा? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये आपको पता है सभी को। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो जलप्रपात किस नदी पर है? तो श्रावती नदी पर है। किस नदी पर है? श्रावती नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए मानस बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? आप सभी को पता है असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दिख रहा तब भी मैं बोलकर बता देता हूं, असम राज्य में है। यहां पर फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती है? आपको सभी को पता है चीड़ यानी कि पाइन पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में। अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो चेमायुडिंग ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। बात करें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 कहां पर आयोजित हुआ? सभी को पता है जयपुर शहर में यह आयोजित हुआ है दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? आपको सभी को पता है किस दिन? 10 दिसंबर को। कब है? 10 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो आपको पता है 11 नवंबर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है? आपको पता है दोस्तों ये कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। वैसे ही देखिए फिर यहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, आगे चलते हैं जीके के क्वेश्चन की ओर। इसमें भी कोई नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। देखिएगा
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मार्च 2030 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध किससे संबंधित था? आपको पता है ये दांडी मार्च से संबंधित था। किससे संबंधित था? दांडी मार्च से संबंधित था। बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? 1897 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर बात करें मरुवाणी किससे संबंधित है, तो देखिएगा आपको पता है ये कविचंद्र सिंह से संबंधित या मनोहर शर्मा से संबंधित। देखते हैं इस पर। ब्लू पोएट्री किससे संबंधित है? आपको पता है जयपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से राजस्थान की ट्राइबस इंडिया जीआई उत्पाद में शामिल नहीं है। आपको सभी को पता है कौन सी नहीं है? गोविंदो भोग चावल। बाड़मेर प्रिंट अपने ओल्ड ज्यामिति पैटर्न के लिए जानी जाती है। ये किसके लिए है? अजरक प्रिंट के लिए है। अगर इसी प्रकार से बात करें, राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपको पता है बीकानेर के कोलायत में होता है। उसी प्रकार से तेरह ताली नृत्य से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, किसके जाति के द्वारा? कामर जाति के द्वारा किया जाता है। किसके जाति के द्वारा? कामर जाति के द्वारा। और आपको पता है राजस्थान साहित्य में प्रथम गद्य लेखक कौन सा है? तो आपको पता है दोस्तों ये शिवचंद्र भरतिया है। कौन सा है? शिवचंद्र भरतिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा राजस्थान के मुख्य सचिव थे जून 2025 में, आपको पता है श्री सुधांश पंत थे। कौन थे? सुधांश पंत थे। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन 29/8/1949 में राजस्थान के किस राज प्रमुख के समय? सभी को पता है ये महाराजा सवाई मान सिंह के समय। और अगर बात करें अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जबकि हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार के राज्य सूचना आयुक्त को हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राज्यपाल। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आपको सभी को पता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राजस्थान में लांगुरिया किससे संबंधित है? आपको पता है ये केला देवी से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा यहां पर भी जीके के क्वेश्चन नहीं है। आगे मैं बात करूं, यहां पर भी जीके के क्वेश्चन नहीं है, यहां पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहां पर हाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो आप सभी को पता है विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना, ये इसकी क्या थी? थीम थी। भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा किया गया। अजमेरू शहर की स्थापना किसने की? राजा अजय पाल चौहान ने की है। अगर इसी प्रकार से आगे बात करें, नागर ब्राह्मण से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो डी.आर. भंडारकर था। कौन था? डी.आर. भंडारकर था। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है? सभी को पता है ये राज्यपाल होता है। कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर देखिएगा कोई भी जीके का क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर भी आपका कोई मुझे जीके का क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर भी मुझे कोई जीके का क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर देखिएगा हाँ दिखाई दे रहा है आपको। अमोलक वार्ता के लेखक का नाम बताइए। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है। कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है। राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के सोने की कील पहनना क्या कहलाती है? आपको सभी को पता है क्या कहलाती है? चोंप कहलाती है। किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया बांध के ओढ़नी ओढ़ती है? तो तीज के अवसर पर। किसके अवसर पर? तीज के अवसर पर। आपको पता है राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता लक्ष्मण जी के अवतार कौन है? पाबू जी है। कौन है दोस्तों? पाबू जी है। राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है कौन? मीराबाई। और अगर बात करें बंड देवरा शिव मंदिर का निर्माण किसने किया है? आपको ये थोड़ा मैं देखकर बता दूंगा, संभवतः मेरे हिसाब से जगत सिंह ने किया था। कौन सी? जगत सिंह या जगदीश सिंह में से आएगा, देखकर बता दूंगा। कौन सी झील
स्थानीय नदी रूपारेल के एक शाखा के रूप में तो आपको पता है सिलिसेड। उसी कवयित्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित है, वांगड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, गौरीबाई के नाम से। और अमर राजस्थान लोकगीत धरती दोरारी आपको पता है कन्हैयालाल सेठिया का है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय, किसके रूप में राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 1917 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? ऐसे तो देखिएगा इसमें तो बहादुर शाह प्रथम, लेकिन इसका मोहम्मद मोजम प्रारंभिक नाम भी था, तो ये किस रूप में दे रखा है? रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन और धोलावीरा, ये सभी को पता है गुजरात से संबंधित है। मध्य पाषाण युग के औजारों को किस नाम से जाने जाते हैं? सभी को पता है माइक्रोलिथिस के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से नव पाषाण शब्द किसने लिखा गढ़ा था? जॉन लुबॉक ने गढ़ा था। किसने? जॉन लुबॉक ने। इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है, शब्द राज्यों का संघ किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। पंचायती राज इनमें से किस में सम्मिलित है? आपको पता है ये राज्य सूची का विषय है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी लिखावट किसने गढ़ी थी? तो वसंत कृष्ण वेद ने। किसने? वसंत कृष्ण वेद ने गढ़ी थी। फिर देखते हैं दोस्तों आगे कोई अगर है तो ओके। तो देखिए ये हो गए हैं आपके जितने भी जीके के पटवार सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। आशा है आपका पेपर अच्छा गया होगा और इनमें एक बार मिलान कर लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।